हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर वकार हुसैन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास की मैथ यूनिट नंबर 1। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि न्यू सिलेबस आ चुका है और इस न्यू सिलेबस के मुताबिक ही नाइन्थ का 2024 का पेपर आएगा और इसका यूनिट नंबर 1 है रियल नंबर और इसकी एक्सरसाइज है 1.1। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल और इरेशनल नंबर। इसमें से बताएं हमें कौन कौन से रैशनल नंबर हैं और कौन कौन से इरेशनल नंबर हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर जिनको पी बटा क्यू की फॉर्म में लिखा जाए उनको हम कहते हैं कि ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर के आगे दो कंडीशंस है। अगर दो कंडीशन फुलफिल होंगी तो फिर हम उसको बोल देते हैं कि ये रैशनल नंबर है। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल ना हो तो फिर हम कहते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। पहली कंडीशन ये है कि वो कंप्लीट डिवाइड हो जाए। अगर हमने किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड किया तो वो कंप्लीट डिवाइड हो जाए। जैसे ये 1.4 है, इसको हमने डिवाइड किया तो ये इसका आंसर है 0.25। मतलब ये आके टर्मिनेट हो गई, रुक गई, इसलिए इसी को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये उसको डेसिमल पॉइंट के बाद वो टर्मिनेट हो जाए, रुक जाए, तो उसको बोलते हैं कि ये रैशनल नंबर है। पहली कंडीशन कि अगर वो कंप्लीट डिवाइड हो जाए, जो भी फ्रैक्शन कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर वो कंप्लीट डिवाइड ना हो, मतलब नॉन टर्मिनेटिव हो। तो नॉन टर्मिनेटिंग के लिए ज़रूरी है कि वो रिकरिंग डेसिमल्स होने चाहिए। रिकरिंग डेसिमल्स का क्या मतलब है कि उनको डिवाइड करने के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद उनके अंदर रेपिटेशन आनी चाहिए। जैसे ये 1.3 को हमने डिवाइड किया तो इसके अंदर इसका आंसर आया 0.333, मतलब ये रिपीट हो रहे हैं। तो ये एक डिजिट्स भी रिपीट हो सकता है और दो भी हो सकते हैं। जैसे ये 2.5, 2.5, 2.5, इसको भी हम क्या कहेंगे, ये क्या हैं, रिकरिंग डेसिमल्स हैं। तो ये भी क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। तो ये थ्री भी हो सकते हैं, थ्री डिजिट्स भी रिपीट हो सकते हैं। उनको हम बोलते हैं ये क्या हैं, ये रैशनल नंबर हैं। बाकी उसके अलावा जो बच जाएंगे वो क्या होंगे, ये रैशनल नंबर होंगे। एक एक फर्स्ट कंडीशन ये है कि वो कंप्लीट डिवाइड हो जाए, रुक जाए, डेसिमल पॉइंट के बाद वो रुक जाए, उनको हम बोलेंगे कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो रहे, अगर वो रुकते नहीं है, तो फिर इसके लिए मस्ट है कि वो रिकरिंग होनी चाहिए। रिकरिंग का मतलब है कि उसके अंदर रेपिटेशन आनी चाहिए। चलें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है 2.3535। अब ये दो दो डिजिट्स की इसके अंदर रेपिटेशन आ रही है, इसलिए हम बोलेंगे ये क्या है, रैशनल नंबर है। ये क्या है, रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रेपिटेशन आ रही है, या वो कंप्लीट डिवाइड हो जाए या वो रिपीट हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है 0.6, इसके ऊपर बार है। बार का मतलब ये है कि ये क्या हो रहा है, एक ही डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम ये बार के ज़रिए डिनोट कर देते हैं। तो ये भी क्या हो गया, रैशनल हो गया, क्योंकि इसके अंदर भी क्या आ रही है, रेपिटेशन आ रही है। दो में से एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, या वो कंप्लीट डिवाइड हो या उसके वो रिकरिंग होने चाहिए, उसके अंदर उसके डेसिमल पॉइंट के बाद रेपिटेशन आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वो 0.236067। अब ये देखें, ना तो ये कंप्लीट डिवाइड हुआ है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट नहीं हुआ। तो दूसरी कंडीशन भी ये फुलफिल नहीं कर रहा, ये रिकरिंग भी नहीं, मतलब इसके अंदर रेपिटेशन भी नहीं आ रही। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ये क्या है, इरेशनल नंबर है। जो थर्ड पार्ट हुआ वो क्या हुआ, इरेशनल नंबर। 4 7 स्क्वायर रूट, जब हमने 7 स्क्वायर रूट को डिवाइड किया, 7 का स्क्वायर रूट लिया, तो इसका आंसर आया 2.645751 3। मतलब इसके अंदर भी इसने दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं की। एक तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, दूसरा ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये रिपीटिंग भी नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, इरेशनल हुआ। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी क्या हुआ, इरेशनल है। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 को अगर देखें तो
इसको बोलते हैं को बोलते हैं ऑयलर नंबर। ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है की 2.710। तो ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है, ये रुका भी नहीं है, कंप्लीट डिवाइड भी नहीं है। दूसरा ये रिपीटिंग भी नहीं है। इसका डेसिमल पॉइंट के बाद देखेंगे ये रिपीट भी नहीं हो रहा, इसलिए ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 पाई। अगर पाई को देखें, पाई को हम बाज़ औक़ात कहते हैं कि ये 22/7 भी लिखते हैं, 22 पॉइंट डिवाइडेड बाय 7। लेकिन ये टेक्निकली गलत है, इसको हम 22.7 नहीं लिख सकते। फ़र्क देखें इसके अंदर। अब ये पाई कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। इसकी वैल्यू है 3.141594। इसी तरह ये चलते जाते हैं। लेकिन अगर हम 22/7 को डिवाइड करके देखें, तो इसकी वैल्यू जो आती है वो रेपिटेशन में आती है। 3.14, अगर हम इसको 22.22 डिवाइडेड बाय 7 इसको डिवाइड करके देखें, 3.142857, 2857। और इसी तरह ये आगे चलते जाता है, 142857। ये इसके अंदर रेपिटेशन आ रही है। अगर कोई आपसे पूछे कि 22 डिवाइडेड बाय 7, तो ये क्या है, 22 डिवाइडेड बाय 7 रैशनल नंबर है भाई। और लेकिन ये जो पाई है, पाई की वैल्यू फिक्स है। पाई की वैल्यू है 3.141594। मतलब इसके अंदर रेपिटेशन नहीं आ रही। तो ये पाई भी क्या है, इरेशनल नंबर है। ये बात ज़हन में रखें, ये पाई इरेशनल नंबर है, लेकिन 22 डिवाइडेड बाय 7 ये रैशनल नंबर है। 22 डिवाइडेड बाय 7 को हम रैशनल नंबर कहते हैं, लेकिन ये जो पाई है, ये अक्सर औक़ात हम कह देते हैं कि पाई इज़ इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 7। ये टेक्निकली गलत है। वो रैशनल नंबर है, लेकिन ये जो पाई है ये क्या है, इरेशनल नंबर है। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है 5 प्लस 7 स्क्वायर रूट। इसको हल करके देख लें। ये 5 है प्लस 7 का स्क्वायर रूट लें। जब हमने 7 11 का स्क्वायर रूट लिया तो आंसर आया 3.31662। 3 पॉइंट इसका जब हमने स्क्वायर रूट लिया 3.31664 इंटू चलते चलते ये आगे कंटिन्यू करेगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। जब इसको सम किया तो ये बन गया 3.86624। मतलब जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसका ये एक तो टर्मिनेटिंग नहीं है, दूसरा ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन इसके अंदर रेपिटेशन भी नहीं आ रही, ये रिकरिंग भी नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो भी क्या है, इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 8, दूसरी बात इसमें एक बात और ज़हन में रख लें। अगर स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आए, अगर स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। ये कन्फर्म है। ये भी एक मेथड है। ये भी एक फार्मूला है कि अगर इसके अंदर प्राइम नंबर आएंगे स्क्वायर रूट के अंदर, वो भी क्या होगा, इरेशनल होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है 13 प्लस 3 स्क्वायर रूट प्लस 13 स्क्वायर रूट। अब ये देखें दोनों, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर। जब इसको हम सम करेंगे तो इसके अंदर भी कभी भी रेपिटेशन नहीं आ सकती। जब हम 3 का जब हम 3 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 1.7320 कंटिन्यू प्लस। इसी तरह जब हम 13 का स्क्वायर रूट लेंगे 3.60 3.60555127 इंटू कंटिन्यू, तो ये भी चलता जाएगा। जब हम इन दोनों को सम करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.7320। जब इसको सम किया 5.33755, मतलब इसके अंदर भी क्या आ रही है, रेपिटेशन नहीं आ रही। तो ये भी क्या हो गए, इरेशनल हो गए। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो भी क्या है, इरेशनल है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 9 है, अगर उसको देखें, क्वेश्चन नंबर 9 है 15 डिवाइडेड बाई 4। तो ये भी क्या हो रहा है, टर्मिनेटिंग है, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। मैंने बताया था कि दो कंडीशंस हैं, एक वो कंप्लीट डिवाइड हो जाए,
दूसरा अगर वो कंप्लीट डिवाइड ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो वो रिकरिंग होना चाहिए, उसके अंदर रेपिटेशन आनी चाहिए। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। इसी तरह ये जो लास्ट क्वेश्चन है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फार्मूला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2 स्केयर रूट का स्केयर। तो ये आ जाएगा, हम इसको सॉल्व किया, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आंसर। तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। तो अगर मैं इसको समराइज़ करूँ, तो वो नंबर जो कंप्लीट डिवाइड हो जाएँ उनको हम रैशनल नंबर कहते हैं, या अगर वो कंप्लीट डिवाइड ना हो, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, वो चलते जाएँ आगे कंटिन्यू करें, तो फिर वो ज़रूरी है उसके अंदर रेपिटेशन आनी चाहिए।